नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। दोस्तों, आज हम आपको बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ कथाएं सुनाएंगे। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने मनुष्यों की रचना की, पर अपनी सृजना से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर विषम में मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। ये प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ वर मुद्रा में थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। सभी बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मानते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजिर्विवि जीव निवति धीना मणित्रय वतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में से जो आचार और मेधा है, उसका आधार माँ सरस्वती हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी ही आराधना की जाएगी। इस दिन कुछ युवा पतंग उड़ाते हुए भी नजर आते हैं। पतंगबाजी का बसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ था। माँ सरस्वती के जन्मदिवस में यूं तो माँ का ये पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, परंतु बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। एक अन्य कथा के अनुसार रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। जिसमें जिन स्थानों पर भी वो गए, उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वो सुध बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी यहाँ आए थे। दोस्तों, एक और कथा के अनुसार बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया था। पर जब 17वीं बार वो पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो उन्हें अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी थी। 4 बांस 24 गज अंगू अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने बाण मारकर 1192 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हत्या की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बसंत पंचमी की कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।